क्लास 10 वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। हम वास्तविक संख्या की परिभाषा से जानते हैं कि वास्तविक संख्याएं दो भागों में बढ़ जाते हैं, एक परिमेय और दूसरा अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार हम परिभाषा में पहले ही देख चुके हैं कि यह अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमें सिद्ध करने के लिए इसे के विपरीत परिमेय मानेंगे, यानी कि जबरदस्ती इसे परिमेय सिद्ध करेंगे। परिमेय सिद्ध करने के बावजूद भी अगर यह परिमेय नहीं होता है तो समझिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है। मान लिया कि √5 एक परिमेय है। सिद्ध करना है अपरिमेय, लेकिन इसे जबरदस्ती मान रहे हैं परिमेय, जिसका अंश p तथा हर q है, जहां q नॉट इक्वल टू 0 है। चूंकि p तथा q पूर्णांक है, पूर्णांक के मतलब धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। जैसे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट 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 पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 ये भी पूर्णांक है, लेकिन यह ऋणात्मक पूर्णांक है। उसी प्रकार से दो गो संख्या मान लिए हैं जो का है जी पूर्णांक है, तथा सअभाज्य संख्याएं हैं। सअभाज्य संख्याएं मतलब दो ऐसी संख्याएं जिसका HCF निकालें तो एक आए, एक के अतिरिक्त अगर कोई दूसरा HCF आ जाए तो वो दोनों संख्याएं सअभाज्य नहीं हो सकती। इस प्रकार हम दो संख्या लिए हैं P और Q, जो पूर्णांक भी है और सअभाज्य भी है। इसलिए √5 बराबर P/Q। अब √5 को P/Q के रूप में मान लीजिए, भाग है तो इधर भेजेंगे तो क्या होगा, गुणा हो जाएगा। ये कि √5 × Q बराबर P। इस पे से रूट हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो √Q × √5 × Q के स्क्वायर बराबर P के स्क्वायर। पावर 2 का मतलब 2 वर्ग गुणा 5 25 के वर्गमूल 5 होता है, इंटू Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। अब देखते हैं कि ये तो वर्ग वाला संख्या हो गया, तो निश्चित रूप से 5 P स्क्वायर को विभाजित करेगा, और ये दोनों संख्या गुणा के रूप में है तो इस दृष्टि से भी 5 Q स्क्वायर को विभाजित करेगा, क्योंकि पर में 1.3 में दर्शाया जा चुका है। इसलिए 5
5 पी स्क्वायर तथा क्यू स्क्वायर दोनों को विभाजित करता है। प्रमेय 1.3 से 5 पी स्क्वायर तथा क्यू स्क्वायर दोनों को विभाजित करता है प्रमेय 1.3 से। इसलिए 5 पी तथा क्यू पूर्णांक तथा परमीय हैं, जबकि √5 नहीं। इस प्रकार हमारा मानना विरोधाभास है। विरोधाभास के मतलब गलत। ये है अपरमीय, लेकिन जबरदस्ती माने हैं परमीय, इसलिए जो हम माने हैं वो विरोधाभास है, यानी कि गलत है। अतः √5 एक अपरमीय संख्या है। प्रमाणित। पूरा देखते हैं। √5 को परमीय सिद्ध करना है तो इसे जबरदस्ती परमीय मानेंगे। मान लिया कि √5 एक परमीय संख्या है जिसका अंश p तथा हर q है, जहां q नॉट इक्वल टू 0 है। q 0 के बराबर नहीं है। चूंकि p तथा q पूर्णांक है तथा सअभाज्य संख्याएं हैं। ये पूर्णांक भी हैं और सअभाज्य संख्याएं भी हैं। अब इसको अंश बटा हर के रूप में लिखेंगे, परमीय संख्या के रूप में लिखेंगे। इसलिए √5 बराबर p बाई क्यू। हर को बराबर की इधर भेजेंगे तो बटा है तो आकर गुणा हो जाएगा। तो √5 इंटू क्यू बराबर p। वर्ग हटाने के लिए दोनों तरफ रूट हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग करते हैं। वर्ग करेंगे तो ये दोनों का पावर 2, इसका पावर 2। जैसे ही वर्ग होगा तो 2 बार गुणा करेंगे, 5 हो जाएगा। 50 25 के वर्गमूल 5 हो जाएगा। क्यू के स्क्वायर हो जाएगा बराबर पी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखते हैं 5 पी स्क्वायर तथा क्यू स्क्वायर, 5 पी स्क्वायर तथा क्यू स्क्वायर दोनों को विभाजित करता है। अब ये तो वर्ग वाला संख्या हो गया तो निश्चित रूप से 5 इन दोनों को विभाजित करता है। प्रमेय 1.3 से 5 पी तथा क्यू पूर्णांक तथा परमीय है। इस प्रकार देखते हैं कि 5 पी तथा क्यू पूर्णांक भी है और परमीय भी है, जबकि √5 नहीं है। ये √5 से कोई विभाजित होने वाला नहीं है। इस प्रकार हमारा मानना विरोधाभास है, यानी कि गलत है। अतः √5 एक अपरमीय संख्या है। प्रमाणित।